नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूँ और जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली थंबनेल के माध्यम से आपको ये पता चला है कि हम आज किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन से एक फैक्टर के बारे में बात करूँगा, जो कि हर एक मनुष्य के साथ जुड़ा होता है और वो है भय। भय या डर या फ़ियर जिसे हम कहते हैं, वो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में एक टूल या उपकरण बन गया है, जिसके माध्यम से जो है ये बाजार पूरा चल रहा है। एक आरएस अभ्यर्थी के रूप में इस मार्केट में आप उपभोक्ता के रूप में हैं, कस्टमर के रूप में हैं और हर कोई ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपको जो है अपनी उत्पाद बेचे जा सके, उत्पादों की बिक्री की जा सके। और इसीलिए एक अज्ञात भय आपके मन में जो रहता है, उसी को भुनाने का प्रयास भी किया जाता है और ये भय होता है वैकेंसी के आने का। तो आज जैसे कि जो दैनिक भास्कर है, उसके अ, उसमें एक आर्टिकल छपा है जिसमें प्रदेश में जो आरएएस के 500 पदों की अभ्यर्थना है, उसके बारे में एक पोस्ट आया है। पिछले 10-15 दिनों से आप ऐसे बहुत से वीडियोस देख रहे होंगे, जहां पर ये डिस्कशन चल रहा है कि कितने पदों पर भर्ती आने वाली है, कब भर्ती आने वाली है, कब आपकी परीक्षा होने वाली है और कब आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन-कौन से कोर्सेज खरीदने चाहिए, इनके बारे में भी डेफिनेटली हर वीडियो में बात की गई होगी। लेकिन मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, वो एक अभ्यर्थी के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने पिछले 4 परीक्षाओं के अनुभव से प्राप्त किया है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल अभ्यर्थना आई है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। निश्चित रूप से आरपीएससी को अभ्यर्थना प्राप्त हो चुकी है और सभी बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के पास में ये खबर है, तो उसी के अनुरूप वो आपको चीज़ें बता रहे हैं। जो पदों के बारे में, संख्या के बारे में जानकारी दी जा रही है, जैसा कि अखबार में तो 500 पदों की बात आई है, लेकिन जो 700 से 800 पदों की बात है, वो भी कोई गलत नहीं है, वो बात भी बिल्कुल सही है और उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन मुद्दा जो आता है वो ये कि आपकी सितंबर में वैकेंसी आने वाली है। कैसे कोई व्यक्ति ये निर्धारित कर सकता है कि सितंबर में वैकेंसी आने वाली है? क्योंकि ये जो काम है, ये काम सरकार ने आरपीएससी को दे रखा है। अभ्यर्थना भेजने तक सरकार सीमित रहती है, उसके बाद ये पूरी ज़िम्मेदारी आरपीएससी की है कि वो कब वैकेंसी निकालेगी, कब वो जो है आपका एग्ज़ाम करवाएगी और बाकी काम करेगी। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा नज़र डालना पड़ेगा हमारी पिछली भर्तियों पे। मैं आपको ले चलता हूँ 2021 की भर्ती पर। और लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चूँकि मैं गवा रहा हूँ 2016 से लेकर हर भर्ती का, तो जब 2021 की भर्ती की बात करें, तो मार्च 2020 में जब आपकी कोरोना की फ़ेज़ शुरू हुई थी पहली और जब कोरोना के बीच लॉकडाउन लगा था, उससे जस्ट 1 महीने पहले मार्केट में जो हालात थे, वो इस तरह के थे कि वैकेंसी आ रही है, अभ्यर्थना भेज दी गई है, इतने पद हैं और ये सारा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस वैकेंसी की घोषणा बाद में जुलाई 2021 में की गई। मतलब मार्च 2020 में जो अभ्यर्थना भेज दी गई थी, उसकी आपकी वैकेंसी आकर के निकलती है लगभग 16 महीने के बाद में। इसी तरह की बात अगर हम 2023 के बारे में करें, तो 2023 की जो परीक्षा है, उसके लिए जब मार्च 2023 में आपके जिले बनाए गए थे, उसी समय ये बात चर्चा में थी कि लगभग 650 के करीब पदों पर भर्ती आने वाली है और उसकी अभ्यर्थना भी कार्मिक विभाग ने भेज दी थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो वैकेंसी है, वो आपकी निकली थी लगभग जून 2023 में। और आपका एग्जाम हुआ 1 अक्टूबर 2023 को। तो अगर हम देखें तो अभ्यर्थना भेजने और उसके बाद वैकेंसी जारी करने के बीच में मिनिमम 3 से 4 महीने का गैप हमको देखने को मिल रहा है। 2023 में जो समय में कमी रही, मतलब जो 4 महीने के गैप में ही आपकी भर्ती निकाल दी गई, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस को भी हम देख सकते हैं। चूँकि चुनाव होने वाले थे और सरकार भर्तियाँ निकाल कर के ये ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कुछ आने वाले समय में करना चाहती है। इसीलिए लगातार बहुत सी भर्तियाँ उस समय में निकली थी। अब अगर हम अभी की बात करें,
तो इस समय चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में किसी तरह का कोई दबाव सरकार के ऊपर नहीं है कि वो भर्ती निकाले। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहना कि सितंबर महीने में निश्चित रूप से भर्ती आ रही है, ये बेईमानी है। दूसरी बात जो हमें ये सोचनी है वो ये है कि इस समय कार्यवाहक जो है आपके अध्यक्ष है, तो वो कितना अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे और क्या कुछ वो भर्ती को लेकर के ले पाएंगे, वो तो खैर भविष्य के गर्भ में है। वो हमें तभी पता चल पाएगा जिस दिन आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो ये मान के चलें कि आपकी भर्ती सितंबर में भी आ सकती है या हो सकता है वो निकलने में 6 माह भी ले लें। लेकिन जिस चीज के लिए आपको तैयार रहना है वो ये है कि अगर सितंबर माह में भर्ती आती है तो आपका जो एग्जाम है वो लगभग 4 महीने बाद, मतलब कि अगर हम देखें तो जनवरी या फरवरी माह में आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं यहां से बनती है। तो आपकी जो तैयारी है वो उसी के अकॉर्डिंग हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तभी जा करके निश्चित रूप से आप जो है अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आप अपना बहुत सारा टाइम केवल इस बात को सुनिश्चित करने में दे चुके हैं कि भर्ती कब आ रही है, तो अब भी आप संभल जाएं, क्योंकि लगभग 4,59,000 बच्चे पिछली बार बैठे और उनमें से 20,000 ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है, और उनमें से 16,000 ने दिया है मेंस। तो उसी चीज को देखते हुए आप भी ये सुनिश्चित कर लें कि आप उन 20,000 बच्चों में सम्मिलित होने वाले हैं। और वो तभी होगा जब आप अपने इस अमूल्य समय का अधिकांश अपनी तैयारी में देंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब तैयारी के तरीके भी बदल चुके हैं, परीक्षा का पैटर्न भी बदल रहा है। तो उसको देखते हुए आपको और अधिक मेहनत की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक आरएएस के अभ्यर्थी की भांति थोड़े से मैच्योरिटी दिखाते हुए अपना समय यूट्यूब के इस तरह के किसी भी वीडियो पर देने की बजाय आप जो है पूरी तरह से इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, जो अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है। विशेष करके सिलेबस को तैयार करते समय आप प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयारी करें। जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन पर पहले फोकस करें और उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को देखें। अपना करंट अफेयर्स तैयार करें, अपना इकोनॉमिक रिव्यू तैयार करें, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं उन पर नजर डालें। देखें कि पिछले 1 से 2 साल के बीच में आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के जो प्रश्न आ रहे हैं उनका ट्रेंड कैसा रह रहा है और किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको इस उपभोक्तावादी जो हमारा माहौल है उसको समझना पड़ेगा और इसका शिकार होने से बचना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप हर चीज को जांचें, परखें और उसके बाद में ही अपना समय उन चीजों पर लगाएं। उससे बेहतर होगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति खुद तैयार करें। देखें कि कौन सी पुस्तकें आपको ज्ञानवर्धक हैं, कौन सा जो टेस्ट या कौन जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं, वो कितनी आपके लिए उपयोगी है और कितना ज्यादा वो आपको एनरिच कर रहा है अपने कंटेंट में। उन चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करें। तो मैं शुभकामनाएं देते हुए आपको सचेत करूंगा फिर से कि अपने समय को, फिर से कहता हूं, समय को बर्बाद ना करें। जीवन बहुत अमूल्य है और जब समय निकल जाता है और उसके बाद भी मन वांछित आपको जब लक्ष्य नहीं मिलेंगे तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी निराशा आपको हाथ लगेगी, जिससे बचने की हमें जरूरत है। धन्यवाद।